Hi there, thank you very much for joining me. It's Mohammed Fahim, and today's lesson is about booking an appointment with the doctor or seeing a doctor in a medical center. Normally, जब भी आप किसी गैर मुल्क में जाते हैं, you must register yourself against any GP, a general practitioner, or a doctor for regular medical checkups. So I have a small dialogue. There are two types of situation. First one is when you go to a medical center or a hospital or a clinic in person physically, and the second is over the phone, booking an appointment over the phone. So let's move to our whiteboard. The first dialogue is a conversation between a receptionist and a patient. A person is not feeling well, so that's why he goes to a medical center personally and he talks to a lady or male, whoever is there, and the dialogue starts in a way, can I have an appointment with the doctor? So it's really simple, can I have an appointment with the doctor? Or you also can say I need an appointment with the doctor, यानी मैं डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ, मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत है. You also can say can I book an appointment? So booking an appointment with the doctor यानी अपॉइंटमेंट जो है उसका इंतखाब करना, डॉक्टर के साथ बुक करना. And the receptionist will always ask you, आपसे हमेशा यही सवाल पूछा जाएगा, even if you are in your country Urdu or Hindi speaking candidate, what's the problem? Actually they ask this sentence for diagnosis. वो डायग्नोज करने के लिए कि आपको मेडिकल सेंटर में, चूंकि बहुत से डॉक्टर्स होते हैं, उसमें जो जनरल जीपी है, नेफ्रोलॉजिस्ट है और पीडियाट्रिक है, इसी तरह बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो रेलेवेंट डॉक्टर से आपकी अपॉइंटमेंट तय करने के लिए आपसे पूछते हैं व्हाट्स अ प्रॉब्लम, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं. ऑब्वियसली वट एवर योर प्रॉब्लम इज, आप इसके बारे में बात करेंगे. आई हैव बैड फ्लू एंड कफ, मुझे बहुत बुरा फ्लू और कफ है. सो इसमें देखिए कॉन्ट्रैक्शन यूज की है. यू विल फाइंड द कॉन्ट्रैक्शन लेसन इन दीज वीडियोस. बैड इज एक्चुअली यूज टू शो द स्वेरिटी. आप अपनी कोई सी भी स्वेरिटी को जाहिर करने के लिए, हार्शनेस को जाहिर करने के लिए, क्रिटिकल सिचुएशन को जाहिर करने के लिए बैड का लफ्ज यूज करते हैं. आप कह सकते हैं आई हैव बैड फ्लू एंड कफ, आई हैव फीवर, अब बैड फीवर की जगह जो है वो हाई फीवर का लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे, हाई फीवर. बैड आप इन जनरल इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन से अ बैड सिचुएशन, अ बैड हेल्थ, मेरी हेल्थ खराब है, लेकिन फीवर के साथ हाई फीवर होगा. अगेन रिसेप्शनिस्ट आपसे कहेगी जी ऑलराइट और ओके, दोनों में से कुछ हो सकता है. लेट मी हैव योर डिटेल्स, मुझे आपकी डिटेल जो है वो लेने दीजिए, या आप मुझे थोड़ी सी डिटेल दीजिए. और याद रखिए मेडिकल सेंटर में दे विल आस्क अबाउट योर नेम, दे विल आस्क अबाउट, इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम दे विल आस्क योर नेम, दे विल आस्क अबाउट योर एज, दे विल आस्क अबाउट योर मेडिकल हिस्ट्री. बट इफ यू आर अ कंसिस्टेंट or regular patient, or in a word customer, medical customer, obviously there is a no customer, is a patient, so they have all the details in their systems. तो उसके बाद वो आपसे पूछेंगे how long have you been suffering from this disease, how long have you been, sorry I forgot been, how long have you been suffering from this. तो आप कोई भी जो है वो डेज के बारे में बता सकते हैं. I've been suffering from this for the last 2 days, or simply you can say for 2 days, for 3 days, for 4 days, or it started last night, रात को शुरू हुई, or it started in the morning, ये morning में शुरू हुई, जो भी आपकी प्रॉब्लम है. And then okay, I have noted, please take a seat. मैंने नोट कर लिया, प्लीज टेक अ सीट, आई विल कॉल यू ऑन योर टर्न. जब भी आपकी बारी आएगी तो मैं आपको बुलाऊंगी. ऑब्वियसली हमारे यहाँ भी यही होता है, आई विल कॉल यू ऑन योर नंबर. यहाँ पे चूंकि टोकन्स या नंबर्स दिए जाते हैं तो बेसिकली टर्न होती है, दैट्स योर टर्न. यू ऑन योर टर्न यू गो टू डॉक्टर एंड देन मेंशन योर प्रॉब्लम ओवर द फोन. अगर आप घर से पहले अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ओवर द फोन डॉक्टर को जो है वो अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, उसका प्रोसीजर होता है, सबसे पहले आप फोन करते हैं, यू रिंग in the medical center, and after greetings you inquire about is it city medical center, जो भी medical center या hospital है आप उसका नाम पूछते हैं, and yes it is, common sentences है. इसके बाद आपकी असल चीज आती है, I need to book an appointment for regular checkup.
मैं रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर से मिलना चाहता हूं, और अगर आपका सडन कोई प्रॉब्लम है तो आप कह सकते हैं आई हैव बैड कंडीशन, आई हैव हाई फीवर, आई हैव बैड कफ, आई हैव रनी नोज, जो भी आपका सिलसिला है वो बयान कर सकते हैं रेगुलर चेकअप के लिए। होल्ड ऑन अ मोमेंट, यानी वो आपसे कहते हैं होल्ड ऑन अ मोमेंट और वेट अ मोमेंट प्लीज, दोनों तरह से आपसे कहा जा सकता है कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आई नीड टू चेक योर रिकॉर्ड, द रिकॉर्ड और योर रिकॉर्ड, मुझे आपका रिकॉर्ड चेक करने की जरूरत है। आई नीड सम डिटेल्स, योर नेम, मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर, फोन नंबर। जब भी आप रेगुलर जो है वो पेशेंट होते हैं अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए, दे आस्क यू अबाउट योर नेम एंड योर मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड phone number to confirm that it's you. So after confirming these details, they do not ask you about your age or medical history because they have all the things in their system. सारी चीजें उनके सिस्टम में होती हैं। And then yes sure, आप जवाब देते हैं यस श्योर, आप ये नहीं कहते माय नेम इज दिस, बल्कि आपको पूरा आंसर पोलाइटली देना होता है यस श्योर जी मैं अपनी डिटेल्स देता हूं। एंड आफ्टर कंफर्मिंग द डिटेल्स कैन यू, आफ्टर कंफर्मिंग द डिटेल्स, जब डिटेल्स कंफर्म हो जाती हैं तो वो आपसे रिसेप्शन या रिसेप्शनिस्ट या नर्स आपसे कहते हैं कैन यू कम टुमारो, कैन यू कम इन द इवनिंग, जो भी टाइम और अपॉइंटमेंट टाइम अवेलेबल है तो आपको अगर वो सूट करता है तो आप कहते हैं यस श्योर, अगर नहीं तो आप कहते हैं जी कैन यू चेंज इट बिट। So this is how you book an appointment either physically or over the phone. Now let's move to vocabulary. After appointment, it is necessary to know the ailments, symptoms, and these things. So this side of vocabulary actually shows ailments, symptoms, and injuries, and this side of vocabulary actually shows the names of medical professions. So we have headache. एयरिक, हेडेक सर दर्द को कहते हैं, एयरिक कानों के दर्द को कहते हैं, टूथिक आपके दांतों के दर्द को कहते हैं, स्टोमक एक जो मैदे की दर्द होती है, बैक एक जो आपकी कमर की दर्द होती है। याद रखिए एक चीज आप नोट अगर करें तो यहाँ पे हर वर्ड के बाद एक ACHE 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 ACHE, बैक पेन भी कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो एक्चुअल वर्ड्स हैं वो बैक एक, स्टोमक एक, टूथ एक, एयर एक, हेड एक, यानी सर दर्द जो है। सोर थ्रोट जो गला पका होता है आपका, व्हेन योर थ्रोट इज एक्चुअली नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली एंड यू फील होर्स, जिसमें आपकी आवाज भारी हो जाती है, सो सोर थ्रोट। फीवर या टेम्परेचर, दोनों अल्फाज आप यूज कर सकते हैं टू मेंशन और इंडिकेट योर स्टेट ऑफ हॉटनेस, अपनी हॉटनेस को जाहिर करने के लिए। कोल्ड जब आपको सर्दी लग जाती है, व्हेन यू फील कोल्ड। कफ व्हेन यू कफ जब आप खांसी करते हैं। इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन हो जाती है जख्म में, व्हेन योर बाउंड इज नॉट हीलिंग देन इट्स ऑब्वियसली इट्स एन इन्फेक्शन। अगेन रैश जब खारिश होती है, सुर्ख हो जाता है, व्हेन यू फील रेड ऑन योर बॉडी, योर रैश आपको ईची फील होती है बेसिकली और आप रैश करते हैं। एंड देन इंसेक्ट बाइट, INSECT, और बाइट जब कोई कीड़ा वगैरह आपको काट लेता है, एनी इंसेक्ट दैट बाइट, सो इस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेक्ट बाइट। वी हैव अनदर वोकैबुलरी एज देयर इज अ सनबर्न, जो कि सूरज की तपश से इंसान जल जाता है, उसे सनबर्न कहते हैं। स्टिफ नेक जो जो आपकी गर्दन जो है अकड़ी होती है, यू फील क्रैम्प्स, आपको लगता है कि जैसे कोई चीज खींची गई है, पट्टे खींचे गए हैं, जैसे स्टिफ नेक। रनी नोज जब आपका नाक बह रहा होता है, ऐसे फ्लू सिचुएशन जो फ्लू की सिचुएशन होती है। ब्लडी नोज जब आपका नाक से खून बह रहा हो, बेसिकली there's blood from blood, it's bloody nose. And now we have cavity जो दांतों पे आपका कीड़ा लग जाता है। hiccups जो हिचकी आती है, when you are unable to say something properly and you just take small nudges like is a hiccup. And then chills जब आपको ठंड महसूस हो और आप अपने माथे पे पेशानी पे पानी महसूस करें, you feel cold chills, you feel certain chills, you shiver, it's called chilling process. Cramps आपके बॉडी पार्ट्स का अकड़ जाना, जो भी आपके बॉडी के पट्टे वगैरह होते हैं। डायरिया when you feel vomiting and when you feel the need of going to toilet again and again. chest pain जो सीने की दर्द होती है। शोल्डर पेन जो कंधे की दर्द होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सांस का कम होना, जब आप मुकम्मल सांस नहीं ले पाते, दैट्स अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ब्लरी आइज जब आपकी आंखें धुंधली होती हैं, आपको प्रॉपर नजर नहीं आता,
And now this one, another condition, faint, behosh ho jana, when you are out of your senses because of any medical reason, and then dizzy, when you do not feel all right, जब आप ठीक महसूस नहीं करते, आपको चक्कर आते हैं, and bloated, उल्टी की कैफियत होना, sneeze छींकना, डकार का आना, vomit, उल्टी का करना, bleed, खून का बहना, ट्विस्ट, जब आपका कोई एंकल वगैरह या हाथ वगैरह मुड़ जाता है, जिसे अमूमी तौर पर हम मोच भी कहते हैं, एंड देन डिसलोकेट, आपका हड्डी वगैरह या किसी जोड़ का या किसी पट्टे का अपनी जगह से फिसल जाना, बर्न, जलने को कहते हैं, ब्रूज, बेसिकली जो आपके खराशियां आ जाती हैं गिरने की वजह से या वैसे, स्वोलन, जो चीज जो है आपकी सूज जाती है, इची, जब आप खारिश महसूस करते हैं, यू फील द नीड टू इच, एंड देन वी हैव सम अदर वोकैबुलरी वर्ड्स जो कि मेडिकल सेंटर और मेडिकल प्रोफेशनल से रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल नर्स इज यूज फॉर मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल नर्सेज दोनों होते हैं जी. डॉक्टर एंड फिजिशियन आम वर्ड है. प्रिस्क्रिप्शन, द स्लिप, डॉक्टर राइट्स मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर यू, जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट आपके लिए लिखते हैं वो से प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं उस पर्ची को. एंड देन वी हैव इंजेक्शन और शॉट, दोनों वर्ड इस्तेमाल हो सकते हैं. इंजेक्शन देना, शॉट देना और इंजेक्शन लगाना. वी हैव डेंटिस्ट, द पर्सन वर्क्स ऑन योर टीथ, जो दांतों पे आपका इलाज करता है, उस प्रोफेशनल को डेंटिस्ट कहते हैं. गायनेकोलॉजिस्ट, द लेडी who deals with females problem or females gynae issues, females medical treatment, she is called gynecologist. Cardiologist, the person who treats your heart, जो कि आपके हार्ट का इलाज करता है, is called cardiologist. Optometrist, जो आपकी ऑप्टोमेट्री यानी आंखों से रिलेटेड बीमारियों का इलाज करता है, the person called optometrist. And then we have surgeon, we all know surgeon who operates upon you, जो आपके ऑपरेशन वगैरह करते हैं. We have nephrologist, अमूमन जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, you might have come across that there is a nephrology department. The nephrologist is the person who has the knowledge of kidney field, and he treats for your kidney failure or kidney problem, जो आप गुर्दों का इलाज करते हैं. Diabetologist from diabetes, जो diabetologist जो आपकी शुगर का इलाज करते हैं. And then we have pediatrician, child specialist, the person who has the knowledge of children's disease, जिसे child specialist कहते हैं. We have physiotherapist, जो कि आपके फिजिकल थेरेपी के जरिए आपका इलाज करते हैं, with the movement of your legs and hands and everything. And the last one is dermatologist. You might have come across when you go to hospital that there is a dermatology department, जो कि आपके स्किन से रिलेटेड आपका जो इलाज करते हैं, the person called dermatologist. So these are the few vocabularies that we can use to get an appointment and to see a particular doctor and to describe our ailments and injuries and other medical problems. Thank you very much for bearing with me. Thank you.